इसके बाद हम लोगों का आगे का जो नेक्स्ट टैब है वो है डिज़ाइन टैब। तो देखिए हमने यहाँ पर डिज़ाइन टैब ऑन किया है। इस डिज़ाइन टैब में मेरे सामने डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे पेज सेटअप है, स्लाइड ओरिएंटेशन है और थीम्स के ऑप्शंस हैं, बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड का ऑप्शन है। तो हम लोग डिज़ाइंस के थ्रू अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें एक अलग तरीके की चीज़ें इफ़ेक्टिव रूप में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप के ऑप्शन पर आते हैं तो पेज सेटअप में देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर स्लाइड साइज़ फॉर। यहाँ पे देखिए स्लाइड के साइजेज़ अलग अलग आ रहे हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिलेंगे, देखिए 16:9 का साइज़ आ रहा है। अगर हम इसको लगा करके ओके करते हैं, देखिए हमारे स्लाइड का साइज़ चेंज हो गया। और जब हम लोग F5 करते हैं तो उस टाइम पर भी इसका साइजिंग इफ़ेक्ट अलग तरीके से शो करता है। तो देखिए अभी 16:9 का साइज़ करने से हमारी जो स्लाइड्स हैं वो फुल स्क्रीन पे आ गई। इससे पहले जो साइज़ लगा हुआ था, अभी अगर हमने वही साइज़ लगा दिया, इससे पहले जो साइज़ लगा था वो लगा था 4:3। अगर हम इसको लगा देते हैं, ओके करते हैं और अब F5 करें तो देखिए इस टाइम पर ये शो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी F5 करने पे हमारी स्लाइड्स इस साइज़ पर दिखेंगी। फिर स्किप कर देते हैं और पेज सेटअप पे वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमें और नीचे पेपर साइज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि हम अपनी स्लाइड का जैसा साइज़ सेट करना चाहें वैसा साइज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। हम जैसा भी साइज़ लगा के ओके करेंगे वो साइज़ हमारी सेलेक्टेड स्लाइड्स यानी सेलेक्टेड प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमने जो साइज़ दिया वो साइज़ दे दिया 16:9 का। तो ये हमारा साइज़ सेट हो गया। उसके बाद अगर हम इसको ओके कर दें तो देखिए ये साइजिंग इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और हमारे F5 व्यू पर भी देखने को मिलेगा। जब हम लोग साइज़ चेंज करेंगे उसके बाद अगर हमको अब स्लाइड्स की विड्थ और हाइट में चेंजेस करने हैं तो वो हम यहाँ से करा सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं विड्थ हो जाए 20 और हाइट हो जाए 10 और इसको अब हमने कर दिया ओके। तो देखिए हमारे साइज़ में चेंजेस हुए हैं, यानी कि स्लाइड के साइज़ को अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टम का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आप साइज़ विड्थ और हाइट के रूप में अपने हिसाब से दे सकते हैं। और अगर आप रेशियोज़ चूज़ करेंगे तो जो इनके फिक्स रेशियो हैं उन्हीं रेशियोज़ पर स्लाइड्स के साइज़ अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से आप साइज़ यहाँ पर मैनुअली भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ से जो बने हुए साइज़ हैं इनका इस्तेमाल भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर स्लाइड्स फ्रॉम। अभी हम लोगों ने इससे पहले जब हेडर फुटर का ऑप्शन पढ़ा था तो देखिए हमने यहाँ पर फुटर अप्लाई भी किया था। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए 2 देखने को मिल रहा है। अगर हम किसी भी स्लाइड का स्टार्टिंग नंबर चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं स्लाइड जो है वो 4 से आए और ओके कर दें, तो ये देखिए हमारी जो स्लाइड है यहाँ पर 4 नंबर से शुरू हुई, यानी 4, 5, 6, 7। इससे पहले जो हमारा स्लाइड का नंबर्स आ रहे थे वो 1, 2, 3 की सीरीज़ में आ रहे थे। अभी हमने इसको कंट्रोल Z से बैक किया तो देखिए 1, 2, 3 की सीरीज़ और फुटर में भी हमें पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ से स्लाइड नंबर चेंज किया, हम चाहते हैं 3 से आए और हमने ओके किया, तो मेरी पहली स्लाइड जो है वो तीसरे नंबर से शुरू हो रही है, देखिए 3rd, 4th, 5th। तो इस तरीके से पेज सेटअप के ऑप्शन पे हम लोग स्लाइड के नंबर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो स्लाइड नंबर है वो कहाँ से शुरू हो। नेक्स्ट आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर हमने यहाँ से पोर्ट्रेट पेज देना है तो हमने इसको पोर्ट्रेट कर दिया, ओके कर दिया, तो हमारी स्लाइड्स पोर्ट्रेट फॉर्म में आएंगी इस तरीके से, यानी कि हमारी जो भी स्लाइड्स हैं वो इस तरीके से लंबाई में हमें दिखाई देंगी। अगर हम लैंडस्केप में करना चाहें तो हम लैंडस्केप में कर सकते हैं। तो ये मेरा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन है। उसके बाद नोट्स में अगर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट लगाएंगे, ओके करेंगे, तो पोर्ट्रेट में आएगा नोट पेज, और अगर हमने लैंडस्केप लगाया, ओके किया, तो नोट पेज मेरा लैंडस्केप में आएगा। ये जो पेज हमें देखने को मिलता है ये हम प्रिंट के टाइम पर देख पाएंगे कि हमारा ये पेज पोर्ट्रेट में आ रहा है कि लैंडस्केप में आ रहा है। उसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, इससे भी हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चेंज करा सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद हमारे सामने जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो थीम से रिलेटेड आ रहा है।
थीम्स में अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस बनी हुई मिलती हैं। अगर हम चाहें तो उन डिज़ाइंस को अपने इन स्लाइड्स पर अप्लाई करा सकते हैं। सबसे पहले हम अपने स्लाइड का पेज नंबर सही कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको वापस फिर से 1 कर दिया और ओके करा दिया। तो अभी देखिए 1 से आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की हमें डिज़ाइंस देखने को मिल रही होंगी। अगर हम इसमें से कोई भी स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो वो थीम मेरी इन सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो गई। देखिए हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं उस पर वो थीम अप्लाई है। अगर हम कोई और थीम देना चाहते हैं तो उस पर आ जाइए, उस थीम को सिलेक्ट कर लीजिए और वो थीम हम दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग थीम्स दे सकते हैं और उनके बेसिस पर अपना काम कर सकते हैं। अगर हम इनकी सेटिंग करना चाहें तो अगर हम किसी भी थीम पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो थीम चूज़ करी है वो सारी स्लाइड्स पर आ गई। वैसे तो हम लोग किसी पर भी नॉर्मल क्लिक कर दें तब भी सारी स्लाइड्स पर एक साथ ही अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हमने इस थीम पर राइट क्लिक किया तो उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। इस पर क्लिक कर देंगे तो हम हर एक स्लाइड पर अलग अलग थीम दे पाएंगे। यानी कि हम चाहते हैं पहली स्लाइड ऐसी ही रहे और जो दूसरी स्लाइड है ये वाली मार्कशीट वाली, इस पर हम ये वाली थीम दे दें। तो इस पर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से कर दिया अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। तो ये देखिए इस पर ये वाली थीम आ गई। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड पर अलग थीम अप्लाई है और सेकंड पर अलग थीम अप्लाई है। तो हम लोग किसी भी थीम पर राइट क्लिक करके हर स्लाइड पर अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड के ऑप्शन से अलग अलग थीम्स दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम। इसका काम ये होता है कि अगर हम इसमें से मान लीजिए हमने ये वाली थीम सेलेक्ट करी तो हमने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से कर दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम। इस पर क्लिक, तो इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोग जब भी कोई कंट्रोल एन से नई प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे तो हमेशा हमको यही थीम अप्लाई होकर के मिलेगी। यानी कि अभी अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन दबाएं तो ये देखिए थीम मेरे पेज पर ऑलरेडी अप्लाई है। इससे पहले जब हम लोग कंट्रोल एन कर रहे थे तो हमेशा हमें वाइट कलर का स्लाइड मिल रहा था, लेकिन इस बार देखिए थीम अप्लाइड है क्योंकि हम लोगों ने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई थी इस पर इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर दे दिया है। उसके बाद राइट क्लिक और यहाँ पर अगला ऑप्शन है ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये होती है ऊपर यहाँ पर टूल बार। अगर हम चाहते हैं ये जो थीम का ऑप्शन है ये वहाँ पर भी आ जाए तो यहाँ से कर दीजिए ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक। तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने ये देखिए थीम का ऑप्शन ऐड हो गया। तो हम थीम डायरेक्टली यहाँ से भी ले पाएंगे और वैसे तो हमें डिज़ाइंस के अंदर ऑप्शन मिलता ही है, हम यहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम थीम अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं और उनको अगर चाहें तो अलग अलग स्लाइड्स पर अलग अलग थीम दे करके और डिफ़ॉल्ट स्लाइड अगर सेट करना चाहें तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। उसके बाद थीम में ही अगर हम देखें तो अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कलर्स का। कलर्स के ऑप्शन पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। मतलब अभी जो मेरी थीम अप्लाई है उन पे ये कलर शेड्स हैं, या इस पे अगर हम देखें तो ये देखिए ये शेड्स हैं। हम चाहते हैं थीम यही रहे लेकिन इसका कलर बदल जाए तो हम वो यहाँ से चेंज करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसकी थीम्स के कलर के हिसाब से आपका टेक्स्ट कलर, ऑब्जेक्ट कलर और स्लाइड पे जो डिज़ाइन या थीम अप्लाई है उसका कलर सब कुछ चेंज हो रहा है। आपको इसमें से जो थीम अच्छी लग रही हो आप उसको रख सकते हैं और उसके बेसिस पर आपकी सारी स्लाइड्स पर चेंजेस हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हो गए। तो जहाँ जहाँ ये अप्लाई था वहाँ वहाँ पर सेम चेंजेस हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसका चेंज करना चाहते हैं कलर तो इसका कलर चेंज करा लीजिए। देखिए हम किसी भी कलर पे लेके जा रहे हैं तो उसके बेसिस पे थीम पूरी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग थीम्स में चेंजेस कर सकते हैं और उनके कलर्स में भी चेंजेस करा सकते हैं। थीम के बेसिस पर फ़ॉन्ट भी चेंज होगा तो हम उनके फ़ॉन्ट को भी यहाँ से चेंज करा सकते हैं। देखिए मार्कशीट लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्कशीट में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो हम फ़ॉन्ट्स में चेंजेस करा पाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम किसी भी इफ़ेक्ट को देना चाहें अपनी इन स्लाइड्स पर तो माइनर से इफ़ेक्ट होते हैं, ये माइनर से इफ़ेक्ट होते हैं। इन इफ़ेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अलग अलग स्लाइड्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से आप अलग अलग इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर पाएंगे। ये देखिए आप जैसा इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे वैसा इफ़ेक्ट आपके उस स्लाइड्स पर आ जाएगा।
तो अलग अलग इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और कलर का ऑप्शन इस्तेमाल करा सकते हैं। अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड स्टाइल। आप चाहते हैं थीम तो यही रहे लेकिन जो इसका बैकग्राउंड लग गया है वो कुछ ऐसा हो, तो देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया, थीम वही रहेगी लेकिन उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। आप ये बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड दे दीजिए। बैकग्राउंड के भी अलग अलग यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं, आप वो बैकग्राउंड स्टाइल चूज़ करके बैकग्राउंड अप्लाई करा सकते हैं। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया गया है फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन। फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आते हैं तो हमने जो बैकग्राउंड चूज़ किया है उस बैकग्राउंड के बेसिस पर हम उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं और उसमें जैसा चाहें वैसे चेंजेस पा सकते हैं। अगर हम सॉलिड फिल के ऑप्शन पर आते हैं तो सॉलिड फिल यानी कि पूरा एक कलर फिल हो जाए और वो कलर कौन सा हो वो कलर आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ से वो कलर कितना ट्रांसपेरेंट हो, कितना लाइट हो, कितना डार्क हो, वो दे दीजिए। उसके बेसिस पर आपका बैकग्राउंड सॉलिड कलर यानी कि सिंगल कलर के साथ फिल हो जाएगा। अगला है ग्रेडियंट फिल। इस पर आते हैं तो हम लोग दो कलर्स मिला करके ग्रेडियंट दे सकते हैं। सबसे पहले है प्रीसेट कलर का ऑप्शन। प्रीसेट कलर पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर कलर्स बने हुए हैं, आप इनको चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट्स बने हुए हैं, आपने इसमें से ये चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद इसमें आता है टाइप, लीनियर फॉर्म में आए, रेडियल में आए, रेक्टेंगुलर में आए, तो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। पाथ में आए, शेड फ्रॉम टाइटल आए, तो देखिए टाइटल से शेड स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका टाइप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लीनर लगाएंगे तो लीनर में आ जाएगा, लीनर में लगाएंगे और तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का ऑप्शन भी हाईलाइट हो रहा है। डायरेक्शन में अगर हम देखें तो अलग अलग डायरेक्शन से इफेक्ट आएगा, डाउन से आए, यहाँ से राइट साइड से आए या लेफ़्ट साइड से आए, बॉटम से आए, राइट लेफ़्ट से आए, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन के थ्रू मिल रहे हैं। वो डायरेक्शंस आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी करा सकते हैं। आप 180 डिग्री का डायरेक्शन चाहते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जैसा आप चूज़ करेंगे उस डायरेक्शन के बेसिस पर आएगा। तो देखिए इस तरीके का ग्रेडियंट आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप कोई कलर रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके के 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो कलर है ये चेंज हो जाए तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कलर के ऑप्शन पर आकर के उस कलर की जगह जो कलर आप देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो कलर हट जाएगा और दूसरा कलर आ जाएगा। और जो कलर आपने सेलेक्ट किया है उसकी ब्राइटनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, अगर आप उसकी ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं तो ब्राइटनेस कम कर दीजिए। लेकिन जो कलर सेलेक्ट किया है उसी पर ही ये चेंजेस होंगे। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उस पर चेंज कर लीजिए। आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे वो ग्रेडियंट में आपकी इस स्लाइड पर आ जाएगा। पिक्चर और टेक्सचर लेते हैं अगर हम, तो हम यहाँ पर टेक्सचर्स के थ्रू टेक्सचर्स दे सकते हैं इन स्लाइड्स पर। ये देखिए टेक्सचर्स दे सकते हैं। और अगर आप कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट फ्रॉम, फाइल के ऑप्शन पर आ जाइए और पिक्चर्स में से कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर लीजिए और उस वॉलपेपर को आप अपना थीम के रूप में यूज़ कर पाएंगे। अगर क्लिप आर्ट इमेज है कोई तो उस क्लिप आर्ट इमेज को ले लीजिए। देखिए क्लिप आर्ट में भी आपके पास पिक्चर्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी थीम के रूप में। तो थीम बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब आप जो बनी हुई हैं उसको तो ले ही सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरी रूप से आप अपनी भी एक थीम बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कर दिया टाइल पिक्चर एज टेक्सचर, तो देखिए छोटी छोटी पिक्चर्स आने लगी टुकड़ों में। ये देखिए पीछे अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको अभी हटा दें तो ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े आने लगे। अगर आप टाइल पिक्चर हटा देंगे तो ये देखिए पूरी एक पिक्चर फिट होकर के आ रही है। उसके बाद लेफ़्ट साइड से कितना ऑफसेट मिले आपको, राइट साइड से कितना ऑफसेट मिले, टॉप से कितना ऑफसेट मिले और बॉटम से कितना ऑफसेट मिले, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से ऑफसेट सेट कर सकते हैं और उस इमेज की ट्रांसपेरेंसी को भी कम या ज़्यादा बना सकते हैं।
तो इस तरीके से भी हम अपने कुछ बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, चाहे वो ग्रेडियंट के ऑप्शन से हो, चाहे वो पिक्चर के ऑप्शन से हो, चाहे वो टेक्सचर के ऑप्शन से हो। आप जो चूज़ करेंगे उसके बेसिस पर आपका एक टेक्सचर बनता जाएगा। फिर पैटर्न फिल पर आते हैं। तो देखिए पैटर्न फिल के ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। पैटर्न्स को आप चूज़ करिए और उन पैटर्न्स को आप अपनी स्लाइड्स पर यूज़ कर सकते हैं एज अ थीम। तो जैसे मान लीजिए आपने ये एक थीम चूज़ करी है या ये एक थीम चूज़ करी है और इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो फॉरग्राउंड कलर जो लगा हुआ है वो आप यही रखना चाहते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करा सकते हैं। और इसी तरीके से फॉरग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं तो फॉरग्राउंड कलर भी चेंज करा सकते हैं। फॉरग्राउंड कलर यानी कि ऊपर का जो कलर आएगा और बैकग्राउंड कलर यानी कि जो ये पीछे का कलर आएगा, तो उसको देख करके आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं और वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। और अभी आप कर दें यहाँ से अप्लाई टू ऑल। तो ये जो थीम हमने बनाई है देखिए यहाँ पर सब पे अप्लाई हो गई। ये देखिए जिस पे जो थीम थी इस पे अलग तरीके की थीम लगी थी, लेकिन उस पर वो बैकग्राउंड स्टाइल आ गई और कलर अलग है क्योंकि थीम अलग थी तो इस वजह से कलर इफेक्ट अलग आया है। तो इस तरीके से आपकी देखिए हर स्लाइड पर आपकी बनाई हुई थीम अप्लाई हो गई। तो इस तरीके से फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जा कर के आप पैटर्न, पिक्चर, ग्रेडियंट, सॉलिड जो यूज़ करेंगे वो आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, सब पे आ जाएगी। और अगर आप सिंगल करना चाहते हैं तो सिर्फ क्लिक करके छोड़ दीजिए, आपकी उस स्लाइड पर आ जाएगी। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जा कर के जो आपने चूज़ करा है उसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। मतलब आपने जो चेंजेस किए होंगे सिर्फ वही रीसेट होंगे। यहाँ से आपने मान लीजिए रीसेट कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो यहाँ पे जो आपने कलर चेंज किए होंगे या जो इफ़ेक्ट चेंज किए होंगे सिर्फ वही चेंज होते जाएंगे और वो बैकग्राउंड रीसेट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्लाइड्स दे सकते हैं और उनको अपने हिसाब से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगर हमने ये जो थीम बनाई है, हम चाहते हैं ये थीम हमारे हिसाब से रहे और ये अब सेव हो जाए, यानी कि हमको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम इसको ले सकें, तो हमने सेव करंट थीम का ऑप्शन इस्तेमाल किया और एक लोकेशन ले ली। जैसे हमने पिक्चर्स की लोकेशन में थीम 1 के नाम से इस थीम को करा दिया सेव। तो ये हमारी थीम हमारे पास सेव हो गई और हमको इस प्रेजेंटेशन में अप्लाई करी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि हम अपनी बनाई हुई थीम्स को सेव भी करा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है सेव करंट थीम का, हम इससे सेव करके अपनी थीम को जब चाहें तब इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने यहाँ से कंट्रोल N से एक स्लाइड ली है और डिज़ाइन पर वापस आते हैं, अब हम वही थीम लेना चाहते हैं जो हमने बनाई थी, तो ब्राउज़ फॉर थीम पर ऑप्शन पर आ जाइए। हमने पिक्चर्स में सेव करी थी वो थीम, तो देखिए पिक्चर्स में ये देखिए थीम के नाम से मेरी थीम बनी हुई है। हम इसको सेलेक्ट करके अगर अप्लाई कर दें तो देखिए मेरी स्लाइड पर वो थीम अप्लाई हो गई जो हमने बनाई थी। तो इस तरीके से हम थीम्स बना सकते हैं और उनको कहीं पर भी अप्लाई करा सकते हैं। तो ये मेरे थीम के ऑप्शंस थे जिसमें हमने थीम को बनाना सीखा, थीम को सेव करना सीखा और ब्राउज़ फॉर थीम के थ्रू हम कैसे थीम्स को किसी दूसरी लोकेशन से ला सकते हैं इसके बारे में जाना। उसके बाद आता है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। तो अगर हम इसको कर देते हैं तो ये देखिए जो ऊपर ग्राफिक दिखाई दे रहे थे वो हाइड हो गए। अगर हम ऑन कर लेंगे तो वही ग्राफिक्स ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स के जो ग्राफिक हैं उनको हाइड कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा डिज़ाइन का पूरा टैब कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पेज सेटअप के बारे में जाना, स्लाइड ओरिएंटेशन के बारे में जाना, थीम्स को अप्लाई करना, थीम्स को बनाना, थीम्स को सेव करना और थीम को ब्राउज़ करके हम कैसे लगा सकते हैं वो भी चीज़ सीखी। और बनी हुई थीम्स में अगर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे अब आपको लग रहा है कि हमें कलर्स में चेंज करना है, तो देखिए आपके इफ़ेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप थीम्स में चेंजेस कर सकते हैं, फ़ॉन्ट में चेंज करा सकते हैं, इफ़ेक्ट दे सकते हैं और बैकग्राउंड में यहाँ पर आप जो देना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक के थ्रू बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड करा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा डिज़ाइन का टैब था। उसके बाद हम लोग अगला टैब सीखेंगे।